दोस्तों यहाँ पर है क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा घातांक, ठीक है। उसी में जो लास्ट में आपका दिया हुआ है दक्षता अभ्यास 2, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी को एकदम से बारी बारी से हम आपको बता देंगे, ठीक है। सबसे जो आसान तरीका है वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। बस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर सब कुछ ईजिली अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लास्ट में आप लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है ना। तो पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद से आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि माइनस के 8 घात में 7 का गुणा रूप में लिखिए, ठीक है। गुणा रूप में लिख देना है। तो इसके घात में 7 का मतलब होता है कि ये जो -8 है ये आपका 7 बार रहेगा। तो इसको सिंपल इस तरीके से लिख दीजिए, लिखिए हल। और माइनस के 8 एक बार हो गया, फिर माइनस का 8 ये दूसरी बार, माइनस का 8 तीसरी बार, माइनस का 8 चौथी बार, माइनस का 8 पाँचवीं बार, माइनस का 8 छठी बार और माइनस का 8 सातवीं बार। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। अगला है कि ये माइनस का 1 और घात में 999, ठीक है। तो 1 के घात में दुनिया का चाहे जितना बड़ा संख्या हो, ठीक है, उसका मान 1 ही होता है। अब बात आती है कि ये माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए जिस संख्या के, जैसे यहाँ पर है माइनस का 1 है, ठीक है, और इसके घात में है 3, ठीक है। अब इस 3 को हम 2 से काटेंगे, ठीक है। 3 को हम 2 से ऐसे भाग करेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 हासिल बचेगा 2 और उसके बाद से दशमलव लगाकर 0 बढ़ जाएगा और 2 5 10। 3 को जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का आधा 1.5 तो होता है ना। तो ये इस तरीके से, तो जिसका भाग करने पर भागफल ये दशमलव में आए उसका माइनस नहीं खत्म होता है। अब 999 को 2 से भाग करके देखिए, क्या इसका भागफल दशमलव में आएगा। तो 999 को 2 से ऐसे भाग कर देते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। 2 चौका 8, 8 एक बचा, ऊपर से 9 उतारिए, 2 9 18, फिर से 1 बचा, ऊपर से 9 उतारिए, फिर 2 9 18, 1 बचा, ठीक है। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 5 10, यहाँ आ जाएगा 10, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो भागफल है दशमलव में आ रहा है, जब दशमलव में आ रहा है मतलब माइनस नहीं खत्म होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस का 1, यही इसका आंसर आ जाएगा, बस, ठीक है। कैसे आएगा ये हमने आपको तरीका बता दिया। अब इसमें तीसरा नंबर में कह रहा है कि 3 की घात में 8 गुणे 3 की घात में 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें जो 3 है ये वाला दिया हुआ है, इस पर टोटल कितना घात आ जाएगा, बस इतना बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका छोटा सा एक नियम होता है। नियम क्या कहता है कि ये होता है बेस और ये होते हैं इनके घात, ठीक है। तो जब बेस ये दोनों आपस में बराबर होता है तो घात आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि 3 की घात में 8 गुणे 3 की घात में ये 12 और लिख देंगे कि 3 की घात में 8 प्लस में ये 12। तो 3 की घात में हो जाएगा 12 8 20 और ये सिंपल सा आंसर ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला देखिए, कह रहा है कि 9 की घात में 7, इसको ऐसे हल कर दीजिए, बहुत आसान है। 9 की घात में 7, ठीक है, भागे 9 की घात में 3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। अब इसमें देखिए इस भाग को अगर आपको गायब करना है ना तो इसको ऐसे करिए, 9 की घात में ये 7 है बटे में 1, इसको आप गुणे कर दीजिए और इसको पलट दीजिए तो 1 ऊपर चला जाएगा और 9 की घात में ये 3 ऐसे रह जाएगा। अब इसमें क्या कर दीजिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 9 की घात में 7 और नीचे 9 की घात में ये 3। अब जब इस तरीके से ये दोनों आपस में बराबर मिल जाए तब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये 9 की घात में 7 ऐसे लिख करके और इसको घात को ले जाकर इसी में से घटा देंगे तो माइनस का 3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 की घात में 4 और यही इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अगला देखिए, चलिए अगला प्रश्न है 8 की घात में 5 - 5, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 की घात में 5 - 5 तो हो जाएगा 0, ठीक है। किसी भी संख्या के घात में अगर 0 हो तो उसका मान हो जाता है 1, ये होता है मैथ का नियम, यही इसका आंसर। फिर यहाँ पर देखिए 2 की घात में 3 और उसके घात में 8, ठीक है। तो जब घात के ऊपर घात हो और ब्रैकेट हो इस तरीके से तो इसको हम लिख देते हैं 2 की घात में 3 और इसके फिर घात में 8, ऐसा ही है ना। तो ये घात आपस में गुणा कर लेता है तो 2 की घात में 3 गुणे 8 हो जाता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2 की घात में 3 × 8 = 24, ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर।
ठीक है। फिर है माइनस का 128 को -2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको ऐसे कर लीजिए, पहले माइनस थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए और इसका गुणनखंड कर लीजिए। 128 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटिए, 2 छः 12, 2 चौका 8। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छः 12। फिर 2 से काटिए, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो ये 2 कितनी बार है? 7 बार है, ठीक है। और ये वाला, ये जो माइनस है यहाँ पर लगा लीजिए, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? तो -2 की घात में 7 रहेगा। अब यहाँ पर 8वां देखिए, 7/9 और घात में 2 है, ठीक है। भागे है, फिर 14/3 है और घात में 2 है। तो इसको सिंपल इस तरीके से कर लीजिए। पहले लिखिए 7/9, घात में 2 है तो इसका मतलब है इस पर भी 2 लग जाएगा, इस पर भी 2 लग जाएगा, ठीक है। भागे है, इसमें भी 14 पर भी 2 लग जाएगा और 3 पर भी 2 लग जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि 7 को हम, घात में 2 का मतलब क्या होता है कि 7 को हम इस तरीके से 2 बार लिख सकते हैं और इधर 9 को भी हम इस तरीके से 2 बार लिख सकते हैं। इसको गुणे कर दीजिए, ठीक है। पहले इसको भी लिख लेते हैं, गुणे बाद में करेंगे। 14 को भी हम 2 बार लिख सकते हैं और इधर 3 को भी हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक। फिर इसको, ये 7 गुणे 7/9 गुणे 9, इसको गुणे कर दीजिए और इसको पलट दीजिए। 3 गुणे 3 और ये 14 गुणे 14। 7 से 7 दूना 14, 7 से 7 दूना 14, 3 से 3 त्रिका 9, 3 से 3 त्रिका 9। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, नीचे 3 त्रिका 9। फिर ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा है, नीचे 2 दूना 4। तो ये कितना हो जाएगा? 1 गुणे 1, 1 रह जाएगा, 9 चौका हो जाएगा 36 और यही इसका फाइनल आंसर, ठीक। क्लियर है? अगला देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहे कि -4 की पावर में 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है? प्रतिलोम का मतलब होता है कि उल्टा करने पर, ठीक है। तो उल्टा करने पर कितना आएगा, ये बात हमें इसमें बताना है। देखिए, पहले इसको उल्टा नहीं करते हैं, पहले इसको हल करते हैं। -4 की घात में 4 का क्या मतलब होता है कि -4 को हम 4 बार लिख सकते हैं। एक बार, दूसरा बार, तीसरी बार, चौथी बार, ठीक है। अब इन सभी को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो सब तो प्लस में हो जाएगा। 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256, 256, ठीक है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब इसको हम उल्टा कर लेंगे, प्रतिलोम, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसी का जब उल्टेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 256 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 256 कैसे आया है? जब हमने -4 की घात 4 किया है तब ये हमारा इतना आया है, ठीक है। अब 256 को फिर से अगर हम 4 के रूप में ऐसे करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? तो ये फिर से हो जाएगा 1/में 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 की घात में 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब ये माइनस तो खत्म हो गया ना, क्योंकि सभी के जब हमने गुणा किया तो माइनस तो खत्म हो गया है। अब केवल 256 में, वो भी प्लस में 256 को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब 4 को आप 4 बार गुणा करिएगा, देखिएगा 256 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए नियम क्या होता है कि अगर कोई चीज़ बटे में है, इसको अगर हम ऊपर ले जाना चाहें तो इसका घात माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को पहले ऐसे ही रखेंगे, इसको जब ले जाएंगे ऊपर तो ये 4 और इसका घात हो जाएगा माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 गुणे ये 4 तो हो जाएगा 4 की घात में -4 और यही इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। चलिए, कह रहे कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 38, 44 और कितना 0.2350 मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो ये तो बहुत आसान है। कितना है? 38, 44 और 50, 1 2 3 4 50, ठीक है। इसका वैज्ञानिक संकेतन देखिए, एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा लीजिए, ठीक। अब ये जो अंक है इसको आप लिख लीजिए 8 4 4, 0 को छोड़ दीजिए और गुणे में ऐसे 10 करिए, ठीक है। अब 10 पर कितना घात रहेगा देखिए, एक अंक छोड़ करके बाकी सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इस पर लिखिए 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक। ऐसा लिखा जाता है वैज्ञानिक संकेतन। इसमें देखिए, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी 94, 60, 50, उसके बाद कितना जीरो है, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 जीरो है, ठीक है, मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, ठीक है। चलो भाई वैज्ञानिक संकेतन में लिख देते हैं। तो है कितना, 94, 60, 50 और उसके बाद से 10 जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जीरो, ठीक है। अब इसमें देखिए एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा दीजिए और बाकी ये जो अंक है इसको हम लिख लेते हैं 4, 6, 0 और 5, ठीक है। अब ये पीछे का 0 एक भी नहीं लिखेंगे और गुणे में ऐसे 10 लिख लीजिए। अब इस 10 पर कितना घात लगेगा, देखिए एक अंक छोड़ दीजिए इसके बाद से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पर लिखिए 15 और यही इसका हो गया वैज्ञानिक संकेतन। मामला क्लियर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है। कह रहा है कि 2 की घात में 38 गुणे 5 की घात में ये 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि कुल कितने अंक हैं, ठीक है। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला चीज़ एक छोटा सा नियम है, आपको बताता हूँ कि कहीं पर मान लेते हैं कि 7 की घात में दिया है 5, ठीक है, गुणे में 7 की घात में दिया है 3, ठीक है। तो देखते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो घात को जोड़ दिया जाता है, तब कर दिया जाता है 7 की घात में 5 प्लस में 3 बराबर में 7 की घात में 8, ऐसा हो जाता है, ठीक है। वही अगर कहीं पर दिया हो 3 की घात में 9, ठीक है, गुणे 5 की घात में 9, ठीक है। इसमें ये दोनों आपस में बराबर था तो फटाक से घात को जोड़ दिए हैं, बट इसमें ये दोनों तो बराबर नहीं है, लेकिन इसका घात तो बराबर है ना। तो जब घात बराबर है तब ये दोनों आपस में गुणा कर लेंगे, 3 पचे 15 और कोई एक घात उठा करके ऐसे रख देंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब सेम यही प्रोसेस आपको इस पर अप्लाई करना है। लिखेंगे पहले हल 2 की घात में ये जो 38 है गुणे दो, ये 5 की घात में 32, 5 की घात में 32, ठीक है। तो इस 38 में से 6 अगर हम बाहर निकाल दें तो ये 32 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की घात में 6 गुणे 2 की घात में ये 32 और फिर गुणे में ये 5 की घात में 32, ठीक है। ये इतना बात क्लियर हुआ ना। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर अगर जोड़ना चाहें तो फिर से ये 38 हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वाला 38 इस तरीके से तोड़ करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 की घात 6 का मतलब होता है इसको हम 6 बार लिख सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, घात बराबर है तो ये दोनों गुणा कर देते हैं, 2 पचे 10 तो ये हो जाएगा 10 और ये 32, 2 का गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, तो ये हो जाएगा 64 गुणे 10 की घात में 32, ठीक है। अब इसमें क्या है, 60 में एक जीरो मिलेगा ना, तो ये तो 64 है, तो इसको हम ऐसे करेंगे तो 6 दशमलव लगाइए और 4 कर लीजिए, ठीक है, गुणे में। अब इसके लिए 1 लगाइए और दशमलव वैसे एक अंक है तो एक बार जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसके घात में कुछ नहीं तो 1 है और गुणे में ये 10 की घात में 32 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6.4 गुणे, ये दोनों आपस में बराबर है ना तो घात जुड़ जाएगा, तो 10 की घात में 32 और 1 33, ये आपका आंसर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा 13 नंबर में क्या है, कह रहा है एक ग्राम मानव अपशिष्ट में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन व्यक्त कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है, लिखिए फटाक से हल 10 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक अंक के बाद से दशमलव लगा दीजिए, एक अंक बाद दशमलव लग गया, ठीक है। उसके बाद से गुणे में ये 10 कर लीजिए। अब गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और दशमलव बाद कुछ नहीं तो ऐसे जीरो लगा दिया जाता है ताकि ये दशमलव बाद से, ये मैथ का नियम होता है, ठीक है। दशमलव बाद से अब कुछ भी नहीं बचता है तो जीरो लगा सकते हैं ऐसे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया जाता है। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हैं तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय का घातांक में व्यक्त कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, एक बच्चे द्वारा लगा समय, एक बच्चे द्वारा लगा
समय बराबर में 2 मिनट। ठीक है, तो 64 बच्चों द्वारा लगा समय बराबर कितना, एक बच्चा 2 मिनट समय लगाता है, तो 64 बच्चा 64 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 128 मिनट समय लगेगा। ठीक है, अब 128 को क्या करेंगे, घातांक में व्यक्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको घातांक में व्यक्त कर देते हैं। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, 128 का ऐसे गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की घात में 7 मिनट। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ये वाला लास्ट प्रश्न इसमें कह रहा है कि एक कस्बे की आबादी में अधिकांश लोग श्वास के बीमारी से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे के प्रदूषित हवा में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणु की संख्या को मानक संकेतांक में लिखिए। चलिए देखिए इसमें तो सिंपल लिख लेंगे हल। ठीक है, तो 2000 विषाक्त क्या है, प्रति घन मीटर है। ठीक है, तो पहले सप्ताह में 3 सप्ताह का बताना है, तो पहले सप्ताह में जीवाणु, तो पहले सप्ताह में कितना होता है 2000 है, 100 गुना बढ़ता है पहले सप्ताह में, तो कितना हो जाएगा 2000 के पीछे 2 जीरो और हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। दूसरे सप्ताह में देख लेते हैं, दूसरे सप्ताह में जीवाणु, तो अब पहले सप्ताह में कितना हो चुके हैं, 2 के पीछे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, अब 100 गुना फिर बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। ठीक, तीसरे सप्ताह का देख लेते हैं, तीसरे सप्ताह में जीवाणु, तो दूसरे सप्ताह में कितना हो चुके हैं 7 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब इसी का हमें क्या मानक संकेतांक में लिख देना है, तो मानक संकेतांक कितना हो जाएगा, 2 के बाद से दशमलव लगाइए। ठीक, और 10 के बाद 10 पर घात लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कर लीजिए। ठीक है, दशमलव का कुछ अंक नहीं है तो जीरो लगा लेते हैं, ये नियम होता है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बस क्लियर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है।